Hello students, for today's experiment let us see know the meaning of first dicot, what is dicot and what is monocot. Okay, so let's see. Here you can see this is rice, lentil, okay, this is sesame, that is til, this is mustard, then this is moong, these are beans seed, these are gram, and this is wheat. Okay, so all these seeds you can see there is a difference. What is the difference? In rice, okay, we are not able to separate it into two part. इनको हम टू पार्ट में सेपरेट नहीं कर सकते हैं. ठीक है, इनको देख सकते हैं आप, इन्हें हम टू इक्वल पार्ट में सेपरेट नहीं कर सकते हैं. इन द सेम वे हेयर इन दिस ऑल्सो हम इनको कितना भी ट्राई कर लें ये टूट सकते हैं इस तरीके से, लेकिन टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं हो सकते हैं. क्लियर? सो ऐसे सीड्स जो टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं हो सकते हैं उन्हें कहा जाता है मोनोकोट सीड. हेयर इन दिस लेंटिल कैन सी कवर है. कवर के अंदर क्या है, यहाँ पे ये टू इक्वल पार्ट्स में क्या हो सकते हैं, डिवाइड हो सकते हैं. ठीक है, तो इन्हें कहा जाता है जब हम इन्हें तोड़ेंगे तो इस तरीके से टू इक्वल पार्ट्स हमें मिलेंगे. ठीक है, इसलिए ये डाई है. डाई मतलब टू, मोनो मतलब एक. ठीक है, तो डाई यानी कि जिसमें टू पार्ट्स होते हैं. ठीक, इसी तरह ये सेसम में, ठीक है, इसमें भी हमें टू पार्ट्स नहीं मिलते हैं, इक्वली टू पार्ट्स नहीं रहते हैं. Then in this mustard you can see again two parts. Okay, that is dicot. इसे भी जब हम खोलेंगे तो यहाँ पे भी टू पार्ट्स मिलेंगे. ये भी क्या है, dicot. Then here you can see, ठीक है, ये इसके भी टू पार्ट्स होते हैं. दिस इज ऑल्सो अ dicot. सो dicot एंड मोनोकोट में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा. सॉरी, इनके अंदर, तिल के अंदर भी ये अपर कवरिंग है. जब आप इन्हें केयरफुली निकालेंगे तो इनके अंदर भी आपको टू पार्ट्स दिखाई देंगे. ठीक है, ये भी डाइकोट्स ही होते हैं. क्लियर स्टूडेंट्स? अभी हमने बात की थी सीड्स की. ठीक है, मोनोकोट सीड्स एंड डाइकोट सीड्स. सो कई बार हमें बहुत कंफ्यूजन हो जाता है कि मोनोकोट सीड्स कौन सा है और डाइकोट. ठीक है, डाइकोट तो फिर भी हमें समझ में आता है, लेकिन कई बार डाइकोट्स ऐसे भी होते हैं जिन्हें हम सेपरेट जल्दी नहीं कर पाते और ऐसे हमें लगता है कि वो डाइकोट सीड ही है, सॉरी मोनोकोट सीड है. ठीक है, जैसे अभी मैंने सिस्टम में गड़बड़ कर दी थी. लेकिन हाँ, सबसे इनका बेस्ट जो तरीका है जानने का है वो है थ्रू इट्स लीफ. ठीक है, सो लीफ में दो तरीके का वेनेशन होता है. दिस वन इज द फर्स्ट टाइप, दैट इज पैरेलल. पैरेलल मतलब जब भी हम यहाँ से देखते हैं ये बिल्कुल सीधी फटती हैं. ठीक है, जब आप इन्हें यहाँ देखिए ये बिल्कुल तिरछी नहीं फटती, आप थोड़ा सा करेंगे और ये बिल्कुल सीधी फटेंगे, है ना. दिस इज पैरेलल वेनेशन. सो जिनमें भी मोनोकोट में हमेशा पैरेलल वेनेशन, यानी जब भी आप देखें कि जिस प्लांट में भी पैरेलल वेनेशन है, ठीक है, आप इनको बिल्कुल पास से देख सकते हैं. ये बिल्कुल, ये जो इनकी वेन्स हैं, ठीक है, बिल्कुल सीधी सीधी आई हैं. सो इन्हें कहते हैं पैरेलल वेनेशन. ठीक है, बिल्कुल तिरछी नहीं फटती हैं, बिल्कुल सीधी सीधी ही लाइंस के थ्रू. पैरेलल लाइंस आपको पता ही, पैरेलल लाइंस यानी जो दो लाइन बिल्कुल सीधी आती हैं. सो ये हमेशा फटती भी है बिल्कुल सीधी तरीके से. सो ये है पैरेलल वेनेशन. एंड द सेकंड वन इज रेटिकुलेट वेनेशन. एंड द सेकंड वन इज रेटिकुलेट वेनेशन. हियर यू कैन सी रेटिकुलेट वेनेशन. ठीक है, यहाँ पे ये लाइंस आपको दिख जरूर रही हैं, लेकिन और अच्छे से जब हम देखेंगे तो ये कभी सीधे नहीं फटती हैं. ठीक है, ये पैरेलल लाइंस दिख रही हैं, लेकिन हम इसे जब फाड़ने की कोशिश करेंगे तो ये क्या हमेशा ऐसे सीधे नहीं फटती हैं, ये हमेशा टेढ़ी मेढ़ी फटती हैं. ठीक है, तो ये जो लिप्स हैं ये सब किसके लिप्स हैं, ये रेटिकुलेट वेनेशन है. क्लियर है? इसमें जब भी हम इन्हें फाड़ने की कोशिश करते हैं तो ये हमेशा तिरछी पड़ती हैं, बिल्कुल सीधी नहीं फटती हैं. जैसे आप यहाँ देख सकते हैं ये तिरछा फटता है ना. जब भी आप इसे फाड़ने की कोशिश करें ये कैसा पड़ेगा, तिरछा फटेगा. ठीक, क्लियर, नहीं फटता है, सीधे सीधे नहीं फटता है. सो ये होता है रेटिकुलेट वेनेशन. इनमें जब एकदम पास से देखेंगे आप तो ये देखिए,
है ना। ये डिजाइन, ये इस तरीके से ये वेनेशन, वेरी स्मॉल वेनेशंस दिख रहे हैं, ये इनके वजह से ये सीधे कभी नहीं फटते हैं। सो ये मोस्टली जो प्लांट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, डाइकॉट्स होते हैं, ठीक है। और जो हमेशा पैरेलल वाले कैसे होते हैं, बिल्कुल सीधे सीधे पड़ते हैं। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन पैरेलल एंड रेटिकुलेट वेनेशन इन द प्लांट्स। यू कैन सी, okay, here this is a bottle gourd plant. In this also this is a very big leaf. Okay, you can see the venation. In marigold also. Here there are many types of leaves, okay, all with the reticulate venation. Here this is ginger, okay, this is also a parallel venation, ठीक है। इनको आप अच्छे से देख सकते हैं, जिंजर है ना, बिल्कुल पैरेलल आएगा। जब भी हम इन्हें फाड़ेंगे बिल्कुल ये पैरेलल आएंगे। ये देखिए बिल्कुल स्मूथली पैरेलल से यहाँ पे ये फटेंगी। क्लियर है। सो लीफ में डिफरेंस। Now we are going to study about the difference in their flowering difference. This is chili. So you can see this is a pentamerous flower. Clear? 5 petals. This is a pentamerous. ठीक है? Then this is a bitter gourd, okay. This is also a pentamerous. Now you can see here, this is a trimerous flower, that is monocot. Here you can see this is trimerous flower, ठीक है। और इसकी लीफ देखिए पैरेलल है, पैरेलल वेनेशन ट्राइमरस फ्लावर, ठीक है। क्लियर से देख सकते हैं आप यहाँ, ये पैरेलल वेनेशन ट्राइमरस फ्लावर, ठीक है। अभी जब तक हमने पेंटामेरस देखे वो सब किसमें थे, वो सारे ही पेंटामेरस जो थे वो सारे ही कैसे थे, उनके जो लीव्स थे वो रेटिकुलेट थे, ठीक है। और इनके लीव्स जो हमने पैरेलल देखे, उनके जो फ्लावर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वो होते हैं ट्राइमेरस, ठीक है। सो यू कैन सी हियर द फ्लावर्स ऑफ टोमेटो, इट इज ऑल्सो dicot plant. Okay, now we are going to talk about the roots of the plants. Okay, so there are two types of roots, that is fibrous root and taproot. Okay, so what is taproot? You have already studied about the taproot and parallel fibrous root. Fibrous root क्या होता है, जो भी हम कोई पौधा उखाड़ते हैं, ठीक है, तो उसमें जब हम देखेंगे तो कैसे रूट्स दिखाई देंगे। दो तरीके के रूट्स होते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। ये रूट है, कैसा रूट है, ये एक मेन रूट दिखाई दे रही है, और छोटी छोटी इसमें क्या है, मेन रूट के अलावा इसमें बहुत सारी छोटी छोटी सी सब रूट्स हैं। Trimerous flower. Okay, leaves are parallel and they are having fibrous root. Okay, roots कैसे होते हैं, fibrous roots होते हैं। You can see fibrous root, और ये एक तरीके का रनर है,
ठीक है। फाइब्रस रूट जिनके पास अपने एक मेन रूट नहीं होती है, ये मेन पार्ट से, ठीक है, ये जो स्टेम पार्ट से यहाँ पे सब बहुत सारी रूट्स निकलती हैं, एक ही जगह से बहुत सारी अलग अलग रूट्स निकलती हैं, ठीक है, दैट इज फाइब्रस रूट। और जब हम यहाँ पे बात करेंगे, ये भी एक फाइब्रस रूट है, ठीक है। यहाँ मेन स्टेम से बहुत सारे अलग अलग रूट्स निकलते हैं, इनमें कोई मेन स्टेम नहीं होती है, ठीक है, ये फाइब्रस स्टेम है। देन यू कैन सी इन दिस एक मेन स्टेम है, लंबी चली जाती है, काफी नीचे तक चली जाती है, और छोटे छोटे सब रूट्स होते हैं। सो ये क्या है, यहाँ पे डाइकॉट प्लांट है। डाइकॉट प्लांट के जनरली स्टेम्स जो रूट्स होती हैं वो एक टैप रूट होती है, और यहाँ पे जो इनकी है, ठीक है, जो पैरेलल है, ठीक है, फ्लावर ट्राइमरस है, और इनके रूट्स कैसी होती है, जनरली ये होती हैं फाइब्रस रूट। ऐसे ही घास की भी हम देखेंगे, तो घास जो ग्रास है, ठीक है, वो भी कैसा है, इसके जो लीव्स है ये कैसी हैं, पैरेलल हैं, और रूट्स कैसा होता है इनका, ये भी होता है फाइब्रस रूट होता है, ठीक है।